नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संजय और आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। मित्रों, आज भी हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जगह जगह पर माँ भगवती की या अन्य देवी देवताओं की या शिव की या प्रतिष्ठा हो रही है। आपको हमारे पुराने वीडियो में भी ये जानकारी दी थी कि कौन से मुहूर्त श्रेष्ठ है देव प्रतिष्ठा के लिए और उग्र देव प्रतिष्ठा के लिए, और आपने हमारे इस कार्य को बहुत सराहा था। पूरे देश से अलग अलग जगह से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि जब इतनी सटीक जानकारियां हैं तो ये गलतियां क्यों होती है प्रतिष्ठा में, कि बिना मुहूर्त के प्रतिष्ठा होती है और जहां पर प्रतिष्ठा होती है उन्हें सबको नुकसान होता है। और प्रतिष्ठा में मित्रों छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती है, वो कभी क्षमा नहीं होती है। इसलिए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है, सुनना है और हमारी इस जानकारी से शायद आपका कल्याण हो जाए। आज हम बात करते हैं माँ जगदम्बे की प्रतिष्ठा के बारे में। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा जब आप शिव मंदिर जाते हैं, श्री गणेश मंदिर जाते हैं, श्री भैरव मंदिर जाते हैं या अन्य कोई देवी देवता का मंदिर जाते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की होगी। माँ भगवती का स्वरूप, उनका आकार प्रकार, वो किस पर विराजमान है, उनके हाथ में कितनी है भुजाएं, उनके हाथ में कितनी भुजाएं हैं। मित्रों, बहुत ही बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में हम उनकी पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। इसी तरह से माँ जगदम्बा पराम्बा तो ऊपर एक ही है, विराजमान है, जो पूरे सृष्टि में है, लेकिन उन्होंने अलग अलग स्वरूप बनाए हैं, क्योंकि एक ही देवी होने पर सारे कार्य नहीं होते। तो माँ भगवती ने अपने स्वयं के अंदर से क्रोध, प्रेम और करुणा और इसी तरह से अलग अलग भाव प्रकट करते हुए अन्य 9 दुर्गाओं का, 9 देवियों का अन्य निर्माण किया। तो बहुत ही बारीक जानकारियाँ होती है। कई बार गलतियाँ ये हो जाती है प्रतिष्ठा में कि 8 भुजाओं वाली देवी स्थापित हो जाती है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, 8 भुजाओं वाली जो देवी होती है वो परमेश्वरी यानी माँ रणचंडी दुर्गा होती है, जो शत्रुओं का संहार करने के लिए अष्टभुजा को खोलती है। कई बार माँ भगवती के आकार का, उनकी ऊंचाई लंबाई का भी पता नहीं रहता है निर्माण करने वाले को, और बहुत ही बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। मित्रों, दूसरी जानकारी ये कि माँ भगवती किस पर विराजमान है। अम्बे अगर स्वरूप है तो बहुत ही सौम्य और करुणा वाला रूप है। पहली बात तो ये है मित्रों कि माँ भगवती जगदम्बे के जो भी गर्भगृह होते हैं उनमें उनके वाहन नहीं जाते हैं। जी हाँ, चाहे भले आप गुजरात में अंबाजी का जो मंदिर है वो देख लीजिए, जो शेर है, बाघ है, माँ भगवती का वाहन जो है वो माँ भगवती के जस्ट सामने है। चाहे भले राजस्थान में आरासुरी अम्बे में देख लीजिए, शेर जो है वो बाहर है। और माँ भगवती जो विराजमान है, जैसा कि आरती में भी लिखा गया है, माँ भगवती की जो करुणा वाली आरती है उसमें भी लिखा गया है, आरती का नाम है ओम जय अम्बे गौरी। तो उसमें एक शब्द आता है मित्रों, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। जी हाँ, अंत में आता है वो लाइन, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। तो अगर कपूर बाती तो अगरबत्ती और कपूर ये हो गया धूप दीप, लेकिन कंचन थाल, थाल यानी नीचे का थल जमीन का, तो वो कंचन यानी स्वर्ण का होना चाहिए। माँ भगवती के रत्न जड़ित सिंहासन मान्य है शास्त्रों में। माँ भगवती वहाँ बैठती है और उनके जस्ट सामने शेर, उनका जो वाहन है, अलर्ट मोड में रहता है कि यदि कोई संकट आए तो माँ भगवती के साथ तुरंत रवाना हो। गर्भगृह में माँ भगवती स्वर्ण के सिंहासन पर बैठती है, रत्न जड़ित सिंहासन। जिस प्रकार से भगवान शिव जो हैं वो गर्भगृह में बैठते हैं अपने परिवार के साथ, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय, लेकिन जो वाहन नंदी है वो बाहर होता है। मित्रों, ये आपने नोटिस की चीज़, जो वाहन होता है नंदी वो बाहर होता है। जो भगवान श्री गणेश है, आप बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, भले इंदौर के खजराना मंदिर में जाइए या जयपुर के मोती डूंगरी में जाइए, गढ़ गणेश में जाइए, और भी पूरे भारतवर्ष में जो मंदिर है वहाँ जाइए, आपको श्री गणेश के सामने मूषक जो है वो हाथ जोड़े हुए दिखाई देंगे। श्री विष्णु भगवान जिस मंदिर में विराजमान है, गरुड़ जो उनका वाहन है वो भी उन्हीं के सामने होता है। ये वाहन जो है मित्रों इसीलिए बाहर होते हैं
ताकि इन देवी देवताओं को कहीं पर जाना हो या कहीं त्वरित गति से जाना हो, कोई संकट में किसी की सहायता करनी हो, तो वो जो वाहन है वो सदैव अलर्ट मोड में होते हैं। जैसे श्रीमद् नारायण जो है उनके सामने गरुड़ सदैव हाथ जोड़े हुए हैं, यानी अलर्ट मोड में। इसी तरह शेर जो है वो भी अलर्ट मोड में रहता है। और इसी तरह श्री गणेश के सामने जो मूषक है वो भी हाथ जोड़े हुए अलर्ट मोड में रहते हैं। तो मित्रों, ये सारी वाहनों की गणित है। अब कई लोग क्या करते हैं कि माँ भगवती को बिठा देते हैं, लोग अपनी श्रद्धा से कार्य कर लेते हैं। ब्राह्मण पंडित भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। बाकी इन बारीकियों का अच्छे वास्तुविद और अच्छे ज्योतिषाचार्य और अच्छे प्रतिष्ठाचार्यों से ये कार्य करवाना चाहिए, ताकि वो इन सूक्ष्म सूक्ष्म बारीकियों का ध्यान रखें, जिससे कोई दोष न हो और उस गांव, शहर या उस देश पर कोई संकट ना आए, क्योंकि इन बारीकियों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। अब मित्रों, जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये वाहन बाहर होने चाहिए, आरती में भी स्पष्ट लिखा गया है, कंचन थाल विराजत अगर कपूरवादी, यानी कंचन स्वर्ण का सिंहासन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, और जब भी आपके गांव, शहर या देश में प्रतिष्ठा हो तो इन बातों को, हमारे इस वीडियो को कम से कम सेव कर लीजिए, ताकि आप किसी विद्वान ब्राह्मणों, आचार्यों से पूछ सके कि ये बात सत्य है या गलत है, ताकि सही दिशा निर्देश मिल सके। और हम कह रहे हैं कि ये सत्य है, क्योंकि मंदिरों में, पुराने मंदिर जो हजारों वर्ष, उनमें भी वही व्यवस्था है। तो जो सत्य है वो सत्य, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। अब हमारे पास प्रश्न आया है, कई बार ये भी प्रश्न आया है कि जो तस्वीरें हैं उसमें जो है माँ भगवती शेर के ऊपर और बैठी हुई है, तो मित्रों तस्वीरें बनाने वाले कौन? मनुष्य ही हैं। जब उनको कोई जानकारी ही नहीं है तो वो तस्वीरें किस तरह से बनाएंगे? इसलिए मित्रों, तस्वीर बनाने वाले भी मनुष्य हैं। जब जानकारी का अभाव होता है तो ऐसी तस्वीरें बनती है। लेकिन यदि कोई दुर्गा की तस्वीर है, कोई चंडी की तस्वीर है, जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही है और उनका खून पी रही है, तो फिर वो शेर भी शिकार करता है और माँ भगवती उस वाहन पर ही युद्ध लड़ती है। लेकिन अम्बे का सौम्य रूप है। और मंदिरों में जब प्रतिष्ठा होती है तो फिर जगदम्बा के सामने ही शेर विराजमान होता है। ये छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना परम आवश्यक होता है, अन्यथा संकट के बादल छा सकते हैं। हम आपको कोई डराने के लिए वीडियो नहीं बता रहे, शास्त्रयुक्त बात है। इसलिए आप इन चीज़ों का सदैव ध्यान रखिए, और इसी तरह हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।